बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी पोटैटो पॉपकॉर्न की रेसिपी लेकर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल किचन विद जायशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार पोटैटो पॉपकॉर्न जो छोटे बड़े सबका दिल जीत ले। आप ये रेसिपी बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप बना कर दे सकते हैं और इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़े की बनकर रेडी होगी। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट किए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। पोटैटो पॉपकॉर्न बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के आलू। अगर आपके पास बड़े साइज़ के आलू नहीं तो आप 4 अदद छोटे आलू भी यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, अब इनका अच्छी तरह से कटर की मदद से छिलका उतार लेंगे। छिलका उतारने के बाद हम इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और अब हमें चाहिए खूबसूरत सा बोल। अच्छा जी, अब आलूओं को हम अच्छी तरह से कद्दूकश कर लेंगे। आप चाहें तो मोटी साइड से भी इनको कर सकते हैं, मैं बारीक साइड से इनको कद्दूकश कर रही हूँ। और अच्छी तरह से इनको क्रश करने के बाद ये देखें जी, अब हमने इसको इतनी अच्छी तरह से वॉश करना है ताकि इसका पानी बिल्कुल ही क्लीन हो जाए, यानी आलू बिल्कुल अच्छी तरह से वाइट हो जाए। हमने इतना इसको वॉश करना है, ठीक है। ये देखिए अभी पानी कितना गंदा है। अब हम इसका पानी रिमूव करके दोबारा इसमें पानी ऐड करेंगे और जब तक पानी बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता तब तक हमने इसको मसल कर अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। इसका पानी चेंज करते रहना है। जैसे ही पानी क्लीन हो जाए तो फिर हम इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से दबा कर इसका पानी निचोड़ लेंगे। आप चाहे तो एक कपड़े की मदद से भी ये कर सकते हैं। मैं हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से निचोड़ रही हूँ और इसमें ज़रा भी पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हमें एक खूबसूरत सा बोल चाहिए, उसमें हमने जो आलूओं का पानी निकाल लिया था उसको ऐड करेंगे। ये देखें जी, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, अच्छी तरह से ये खुश्क हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे इसकी बाइंडिंग के लिए 4 टेबलस्पून मैदा, 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे नमक, 1 टीस्पून दादर मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च और इसमें ऐड करेंगे खुशबूदार सा सब्ज़ धनिया जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके कट कर लिया था। और इसके अलावा कोई भी स्पाइसेस हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। हल्के हाथों से हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद और अब हम इसके छोटे छोटे से पॉपकॉर्न बनाना स्टार्ट करते हैं। पॉपकॉर्न बनाने के लिए हमने थोड़े से मिक्सचर को हाथों में लेना है। इस तरह से हल्के हल्के हाथों से हम इसको प्रेस करेंगे और टैप टैप करते हुए एक प्यारा सा छोटा सा पॉपकॉर्न बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए कितना परफेक्ट पॉपकॉर्न रेडी हुआ है। आलू का पानी अगर आप अच्छी तरह से नहीं निचोड़ेंगे तो यकीन करें ये पॉपकॉर्न आपके फ्राई करते हुए टूट जाएंगे, ठीक है। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसका जो मिक्सचर है वो बिल्कुल भी पतला ना हो। अगर आपको पता लगे तो आप इसकी बाइंडिंग के लिए मज़ीद 1 या 2 टेबलस्पून मैदा इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए जी, दूसरा पॉपकॉर्न भी हमारा बन गया है। सेम इसी मेथड से बाकी के सारे पॉपकॉर्न बनाकर मैंने रेडी कर लिए हैं। चलें जी, अब इसको हम करते हैं फ्राई करने के लिए मैंने घी को मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे पॉपकॉर्न। इस दौरान अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। और जिसने ही पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच आपका। और मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा आप मेरी वीडियो किस शहर किस मुल्क से देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं, यकीन करें दिली खुशी होती है। और ये देखें बातों ही बातों में हमारे पॉपकॉर्न का कलर चेंज हो चुका है। पॉपकॉर्न को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। हम इस तरह से पैन को राउंड घुमा कर ना इसको पकाएंगे ताकि इसके ऊपर बहुत प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। और ये देखिए कितने मज़ेदार और कितने क्रिस्पी पॉपकॉर्न हमारे रेडी हो चुके हैं। इसको टैप टैप करेंगे ताकि इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। और अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे एक खूबसूरत सी प्लेट में। बाकी के पॉपकॉर्न भी हम इसी तरह से निकाल लेंगे। फाइनल लुक इसकी मिस मत कीजिएगा। और ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही यमी पोटैटो पॉपकॉर्न हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इसे जब घर में मेहमान आए तब भी बनाकर चाय के साथ सर्व कर सकते हैं या बच्चों के लंच बॉक्स में भी इसको बना के दे सकते हैं। और ये रेसिपी जब आप अपने घर में ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह सब आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये इतने मज़े के, इतने यमी और इतने क्रिस्पी पोटैटो पॉपकॉर्न बनकर रेडी होते हैं। अगर आपको भी मेरी आज की ये इजी सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। आपके कमेंट मुझे हिम्मत देते हैं मज़ीद और अच्छा काम करने की। और मेरे चैनल किचन विद जायशा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।